तो वेस्ट एशिया में जारी जंग पर सरकार ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि क्रूड सप्लाई सामान्य हो गई है। हालांकि एलपीजी को लेकर चिंता लगातार बनी हुई है। डिटेल्स ले लेते हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, हम देख रहे हैं रोजाना सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि किस तरह से इस मोर्चे पर जो जंग है उसका सामना किया जा रहा है, लेकिन एलपीजी को लेकर संकट लगातार बरकरार है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की तरफ से क्या बताया गया? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दरअसल आम लोगों की दो चिंताओं पर खास तौर से फोकस था। उन दोनों चिंताओं को दूर करते हुए सरकार यहां पर दिखी। पहला कि एलपीजी का संकट कितना गहरा है और इसको सामान्य होने में कितना समय लगेगा या हालात और बिगड़ने वाले हैं। दूसरी चिंता ये कि पेट्रोल डीजल के दाम क्या बढ़ने वाले हैं क्या, क्योंकि जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं स्वाभाविक सा अंदाजा ये लगाया जाता है। तो सरकार ने दोनों का जवाब दिया। एक बात जो सरकार ने कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये कि युद्ध हो रहा है, युद्ध खाड़ी के देशों में हो रहा है, तो उसके प्रभाव से हम बचे नहीं रह सकते हैं। हम बचे क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम अपने कच्चे तेल का, हम अपने एनर्जी का 90% से ज़्यादा उन्हीं क्षेत्रों से इंपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से हमें दिक्कत है, लेकिन हम इसको सुलझा रहे हैं। मिसाल के तौर पर रसोई गैस से इसकी शुरुआत करूं तो रसोई गैस को लेकर सरकार ने फिर से माना है कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन घरेलू रसोई गैस, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में जितना ऑर्डर आते हैं कमोबेश उतना पूरा कर लिया जाता है। अभी तक करीब 56 लाख एलपीजी सिलेंडर के घरेलू ऑर्डर आए थे, उसमें से 54,91,000 सप्लाई भी किए जा चुके हैं। इसीलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। एक बात और यहाँ पे कहा गया कि कोशिश सरकार ये कर रही है कि एलपीजी सिलेंडर पे जो लोग हैं जिनके पास एलपीजी का कनेक्शन है उनको पीएनजी की तरफ कन्वर्ट किया जाए, शिफ्ट किया जाए। तो पिछले 3 दिनों में 5,600 से ज़्यादा एलपीजी कस्टमर जो है पीएनजी की तरफ शिफ्ट किए हैं। कमर्शियल एलपीजी के लिए भी 17 राज्यों ने ऑर्डर जारी किया है। कालाबाजारी पर सरकार का खास फोकस है कि कालाबाजारी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। एलपीजी को लेकर एक और चीज सरकार ने कहा कि 90% एलपीजी जो हम मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डाइवर्सिफाई कर दिए हैं। कुछ एलपीजी हम यूएस से भी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। 70% से ज्यादा क्रूड जो है नॉन स्टेट ऑफ हॉर्मुज इलाकों से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएस से भी कुछ एलपीजी यहाँ पे आ रहा है। सरकार ने एलएनजी का आंकड़ा दिया कि 47% एलएनजी हम कतर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन चूंकि वहां दिक्कत हो रही है, वहां की फैसिलिटी पर हमला हो रहा, तो हमारे सप्लाई पर दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम एलएनजी ऑस्ट्रेलिया, यूएस से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से सरकार कुछ न कुछ डाइवर्सिफाई कर रही है अपने स्रोतों को, दूसरी जगहों से एलपीजी, एलएनजी, कच्चा तेल ला रही है। लेकिन युद्ध लंबा चला तो किस मोड़ पे जाएगा, हालात कहां पहुंचेगा, इसका अंदाजा सरकार अभी बताना नहीं चाहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए।